वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरिशौरवो समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं प्रताप्यमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानुशालपरपीतपरागपुञ्जं दुर्वादलद्युति तनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणविभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवं भज जानकीशं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राधे रानी की। कहाँ लगे कराहूँ नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सति कोटि में ही लिए महस जिए जान। साधक नाम जपैं लैलाए, होय सिद्ध अण मादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। भगवान के नाम की बड़ी ही दिव्य, बड़ी ही अलौकिक, बड़ी ही अकथनीय भगवान के नाम की महिमा है, जिसको कहने के लिए शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। सभी भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। ऐसे भगवान की नाम की अलौकिक महिमा है। एक बार एक व्यक्ति किन्हीं संत भगवान के पास पहुँचे और कहने लगे, हे संत भगवान, हे महात्मन, हमारे घर का एक बच्चा है जो भगवान का ना तो कभी पूजा करता है, ना कभी नाम लेता है। हम उसके व्यवहार से बड़े ही क्षुब्ध रहते हैं। हे भगवान, आप कृपा करके कुछ उपाय बतलाइए। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं भगत जी, आप उस बच्चा को हमारे पास ले आना। भगत जी अगले दिन उस बच्चे को लेकर के संत जी के पास गए
तो संत जी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा राम राम कहो। बच्चा बोला मैं नहीं कहूँगा। संत जी ने फिर कहा बेटा राम राम कहो। वो बोला मैं नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने कहा बेटा राम राम कहो। वो कहने लगा मैं क्यों राम राम कहूँ। संत जी ने कहा अरे मेरे बेटा, मेरे प्यारे मनुआ, एक बार तो राम राम कहो। उसने कहा राम राम। जाओ बेटा हो गया काम। अब कभी ज़िंदगी में समय आने पर तुम्हारी जब मृत्यु हो तो तुमसे यमराज पूछे कभी तुमने भगवान का नाम लिया तो तुम कहना हाँ मैंने एक बार नाम लिया, लेकिन बेटा कभी उस राम नाम की कीमत मत लेना। और वो कुछ कीमत कहें तो कीमत पूछना। इस बात को उस व्यक्ति ने ध्यान रखा और जब उसका अंत समय आया उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने पर यमराज उसको लेके गए अपनी यमपुरी में और पूछने लगे तुमने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म, कभी भगवत नाम लिया। तो वो व्यक्ति बोला हाँ मैंने एक बार राम राम बोला है। तो यमराज कहने लगे बताओ इसके बदले में आप क्या लेना चाहते हो। तो वो जीवात्मा कहने लगा कि इसके बदले स्वरूप क्या दे सकते हो, इसकी मूल क्या हो सकता है। तो यमराज कहने लगे कि इसका मूल भगवान के नाम का क्या हो सकता है। ये तो बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। हम तो पता नहीं इसका मूल क्या हो सकता है, तो हम तो नहीं बता सकते, लेकिन इसका मूल देवराज इंद्र बता सकते हैं। चलो आपको देवराज इंद्र के यहाँ लिए चलते हैं। देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र ने देखा कि एक दिव्य सुसज्जित पालकी में यमराज और यमराज के 4 दूत किसी जीव आत्मा को लेके आ रहे हैं। देवराज इंद्र ने पूछा भैया किस लिए, ये कौन पुण्यात्मा जीव हैं जिनको आप पालकी में सजा कर बैठा कर लाए हैं। तो यमराज ने कहा कि हे देवराज इंद्र, ये जीव ने अपने जीवन काल में एक बार राम राम कहा है, तो ये पूछना चाहता है राम नाम का मूल क्या है। तो देवराज इंद्र ने कहा राम नाम को मूल तो बहुत बड़ा है, उसकी अकल्पनीय कथनीय महिमा है। इस विषय को हम पूर्णतः हम भी नहीं जानते। चलो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में चलते हैं, वो ही इसका मूल बता सकते हैं। तो उस जीवात्मा ने कहा हे देवराज इंद्र, एक सदस्य को हटाकर आप मेरी पालकी में जुड़ जाइए। आप एक तरफ चलिए। तो एक तरफ यमराज और एक तरफ देवराज इंद्र उस जीव आत्मा को उठा करके ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा लोक में पहुँचने पर ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी कहने लगे राम नाम की पूर्ण रूपेण महिमा तो हम भी नहीं कह सकते, हमें नहीं पता। इस विषय में तो पूर्ण रूपेण भगवान नाम के विषय में भगवान शिव ही जानते होंगे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। भगवान शिव के पास तो वो जीवात्मा पालकी में बैठे हुए बोला हे पितामह, अब एक कहार को और हटा दीजिए, आप भी मेरी पालकी में लग जाइए। तो एक तरफ देवराज इंद्र, एक तरफ यमराज और एक तरफ पितामह लग गए। भगवान शिव के शिवलोक पहुँचे।
और भगवान शिव ने जब इस दृश्य को देखा तो भगवान शिव ने पूछा कि आप सभी लोग किस प्रयोजन से मेरे शिवलोक में पधारे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान शिव, ये जीव आत्मा ये चाहता है एक बार राम राम कहने का फल क्या होता है, सो उस फल को मुझे दिखाइए और बताइए। भगवान शिव बोले, भगवान के नाम का फल क्या होता है इसको तो मैं पूर्ण रूपेण मैं भी नहीं कह सकता। इसके लिए तो हम सभी को भगवान श्री हरि भगवान श्री राम के साकेत धाम ही चलना होगा। वो ही इसका पूर्ण रूपेण निर्णय बता सकते हैं, उनके नाम का क्या फल होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी, इंद्र जी, यमराज जी, भगवान शिव चारों पालकी को उठा करके उस जीव की भगवान के श्री साकेत धाम पहुँचे। भगवान ने जब साकेत धाम में देखा, ऐसा कौन पुण्यात्मा, ऐसा कौन धर्मात्मा जीव है जिसको साक्षात ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, यमराज पालकी में सजा कर लाए हैं। जब भगवान शिव ने कहा, हे प्रभु, ये जीव आत्मा ये पूछना चाहता है कि भगवान के नाम का फल क्या होता है। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, राम जी, अरे जिसको भगवान शिव, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और यमराज मृत्यु के देवता जो साक्षात पालकी में सजा के ला रहे हों, उसके लिए और इससे बड़ा क्या फल हो सकता है। जब आप सभी लाए हो तो इसको हमारी गोदी में बैठाल दो। ये राम नाम के फल का, राम नाम के लेने का फल है। भगवान की साक्षात गोद का प्राप्त हो जाना, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाना, भगवान के यहाँ साकेत धाम की प्राप्ति हो जाना। कहाँ लग करहूँ नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। महिमा जस जान गण राओ, प्रथम पूजे अति नाम प्रभाऊ। ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की धाम की प्राप्ति हो जाती है।